हाय गाइस, आज से हम रिटायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और रिटायरमेंट में सबसे पहले आज हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तो होता क्या है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वही आपस में प्रॉफिट्स बांटेंगे। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है, कभी कभी नहीं भी करनी पड़ती है। मैं अभी सारा डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो अब जैसे मान लो ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और बी रिटायर कर गया और कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो बी का शेयर 2/6 है। अगर ए बी सी की रेशियो 3:2:1 है और बी का शेयर 2/6 है और क्वेश्चन में बोला है कि बी रिटायर्स, दैट्स इट, तो फिर न्यू रेशियो विल बी 3:1। अब 3:1 कैसे आया? ए और सी का जो शेयर था 3:1 हम वही लेंगे। ऐसा क्यों होता है? इस केस में हम अजम्पशन लेते हैं कि जो बी रिटायर हुआ है, जो उसका शेयर 2/6 था, वो ए और सी ने जो उनकी अपनी रेशो थी 3:1 उस रेशो में डिवाइड कर लिया, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ एक्स्ट्रा बोला नहीं हुआ था, तो हमेशा यही करेंगे। तो सेम वे अगर 3:2:1 रेशो और सी रिटायर कर गया तो न्यू रेशो विल बी 3:2। ए रिटायर कर गया तो 2:1। एक तो ये केस हो गया और ये बहुत बार आएगा, मतलब बड़े क्वेश्चंस का पार्ट बन के आएगा। तो इसमें हमें न्यू रेशियो क्या लेनी है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको निकाल देना है इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, अगर और कुछ नहीं बोला हुआ है तो। बट मान लो क्वेश्चन में बोला हुआ है ए बी और सी पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। बी रिटायर्स एंड हिज होल शेयर इज एक्वायर्ड बाय सी। हिज होल शेयर इज एक्वायर्ड बाय सी। बी रिटायर हुआ और उसका सारा का सारा शेयर सी ने ले लिया। तो आराम से सोचो, ए का न्यू शेयर क्या होगा? ए का न्यू शेयर वही होगा जो उसको पुराना शेयर था, विच इज 3/6। उसको तो कोई गेन नहीं हुआ, कोई गेन नहीं हुआ मतलब बी के रिटायर होने पे बी का शेयर में से ए को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सारा का सारा शेयर किसको मिला है? सी को। तो सी इस न्यू शेयर क्या हो जाएगा? सी का पुराना शेयर 1/6 था, उसको बी का शेयर भी मिल गया तो 3/6। तो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:3 और 1:1। तो मैंने क्या किया, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर जो भी एक्वायर कर रहा है उसमें हम ऐड कर देते हैं। अगर पूरा शेयर ए एक्वायर कर रहा होता तो हम लिखते हैं एज न्यू शेयर 3/6 प्लस 2/6 और सी का शेयर 1/6 ही रहता है, और फिर हम बेस सेम करते हैं 5:1 न्यू रेशियो आ जाती है। एक तो ये केस है। फिर केस है कि बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। B retires and his share is acquired by A and C in the ratio 2:1. A और C B के शेयर को 2:1 रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो B का शेयर था 2/6, उसका 2/3 शेयर क्योंकि 2:1 रेशियो में एक्वायर किया है, 2/3 शेयर A को दे दिया उसने और अपने शेयर का 1/3 पार्ट उसने C को दे दिया। B का शेयर है कितना? 2/6। बी का शेयर 2/6 है। ए एंड सी एक्वायर्स बी शेयर इन द रेशियो 2:1। बी के शेयर का 2/3 पार्ट ए को मिला, तो हम ये फिर ए का गेन आ जाएगा, तो ये एज गेन हो गया। ऐसे ही सीज गेन क्या होगा? बी के शेयर का 1/3 पार्ट उसको मिल रहा है, दिस इज 4/18 एंड दिस इज 2/18। तो ए का गेन 4/18 है और सी का गेन 2/18 है। अब ये गेन है, गेन से क्या होता है, उनका शेयर बढ़ जाता है। तो पहले ए का शेयर कितना था, अब हम ए का न्यू शेयर निकालेंगे। ए का पुराना शेयर था 3/6 और उसको 4/18 शेयर मिला है बी के शेयर में से। ऐसी सीज न्यू शेयर 1/6 प्लस उसको कितना मिला है 2/18, तो ये हो जाएगा 13/18 और ये हो जाएगा 5/18। तो therefore new profit sharing ratio is 13:5। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोला हो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसका शेयर किसी पर्टिकुलर रेशियो में ए और रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर कर रहे हैं, तो हम उसके शेयर को उस पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो वो उनके रिस्पेक्टिव रिमेनिंग पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव गेन्स आ जाएंगे और फिर उनको उन्हीं के ओल्ड शेयर्स में ऐड करेंगे तो उनके हमें न्यू शेयर मिल जाएंगे। अब होता क्या है, मेन वैसे अगर देखोगे तो केसेस यही हैं, बट अब इसी केस को हो सकता है इसकी लैंग्वेज घुमाई जाए। अब लैंग्वेज कैसे घुमा सकते हैं? अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है बी रिटायर्स एंड ही सरेंडर्स 2/3
of his share in favor of A and remaining in favor of C. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, B retires and he surrenders 2/3 of his share in favor of A and remaining in favor of C. या तो क्वेश्चन में ये लिखा हो B retires and A acquires 2/3 share and remaining 2/3 of B share and remaining share is acquired by C. तो इसका मतलब क्या है कि A को 2/3 शेयर मिल रहा है. 2/3 शेयर का मतलब होता है आउट ऑफ 3 पार्ट्स 2 पार्ट A को मिल रहे हैं. तो ऑब्वियसली 1 पार्ट किसको मिल रहा है? C को. ये A का है, ये C का, तो ये 1/3 हो जाएगा. तो अगेन रेशियो क्या आ गई? 2:1. अब हमें रेशियो मिल गई. अब हमें वही सेम चीज दोबारा कर देनी है, क्योंकि हमें बस एक बार रेशियो निकालनी है कि किस रेशियो में एक्वायर किया है. तो मैं दोबारा बता देता हूँ. जैसे केस नंबर 2 था, उसमें ये था B retires and his share is acquired by A and C in the ratio 2:1. Clearly ratio mentioned थी. अब जो नया केस है इसमें बोला हुआ है B retires and he surrenders 2/3 of his share in favor of A and remaining in favor of C. अब remaining कैसे आया? अगर 2/3 शेयर वो A को दे रहा है, 2/3 का मतलब है आउट ऑफ 3 पार्ट्स 2 पार्ट्स वो A को दे रहा है, तो ऑब्वियसली रिमेनिंग कितने शेयर बचा? 1 शेयर. तो 1/3 वो किसको दे रहा है? C को दे रहा है. तो हमें रेशियो मिल गई 2:1. फिर हम सेम प्रोसेस करेंगे, 2:1 रेशियो में B के शेयर को डिवाइड करेंगे और फिर उनको ऐड बैक कर देंगे, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी.